Hello everyone. In this video I am explaining you Bayes theorem of probability, which is very important, and you can use this theorem while solving numerical questions for competitive exam and other type of objective question. So this theorem is very important, so please you understand it very properly. So by definition you cannot understand. So if you want to understand this theorem, आई एम टेकिंग वन सिंपल एग्ज़ाम्पल। एक बहुत ही सरल एग्ज़ाम्पल के द्वारा मैं आपको यह थ्योरम समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पास 5 बॉक्सेस है, 5 बॉक्स इस तरह की आपके पास दी हुई है, और इन 5 बॉक्सेस में कुछ बॉल्स रखी हुई है अलग अलग कलर की, लेकिन रेड कलर की जो बॉल्स है वो हर बॉक्स में आपको मिलेगी, मतलब रेड कलर की बॉल सभी बॉक्स में रखी हुई है। अब बेस थ्योरम इस कंडीशन में लगाया जाता है कि मान लीजिए आपको कोई एक बॉल किसी भी बॉक्स से बाहर निकालनी है। इसमें 2 घटनाएं होती है, एक घटना घटित हो चुकी होती है और दूसरी घटना की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी पड़ती है। तो मान लीजिए आपने कोई एक बॉल बाहर निकाली, रेंडमली कोई भी एक बॉल आपको किसी भी बॉक्स से बाहर निकालना है, और वह निकली हुई बॉल रेड कलर की है। यह घटना घटित हो चुकी है कि जो एक बॉल आपने बाहर निकाली वह रेड कलर की है, लेकिन आपको यह फाइंड करना रहता है कि अब वह निकली हुई रेड कलर की बॉल बॉक्स नंबर 1 से ही निकल रही हो, या बॉक्स नंबर 2 से ही निकल रही हो, या बॉक्स नंबर 3 से ही निकल रही हो। कोई भी बॉक्स नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए बॉक्स नंबर 4 से निकल रही हो रेड कलर की बॉल, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तब आपको यह थ्योरम यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए यह फार्मूला दिया गया है कि जैसे E4 मतलब ये इवेंट माना है हमने कि वह रेड कलर की बॉल बॉक्स नंबर 4 से निकल रही है, यह आपको फाइंड करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट बॉल कमिंग फ्रॉम बॉक्स नंबर 4 अपॉन ई मतलब ई जो है इवेंट हमने रेड बॉल के लिए मान लिया है कि जो रेड बॉल निकल गई है उसकी इवेंट ई है, मतलब यह एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। और मैंने आपको समझाया था पहले वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कि उसके अपॉन में जो इवेंट होती है वो घटित हो चुकी है, और जो ऊपर इवेंट रहती है न्यूमरेटर में वह आपको फाइंड करना है। मतलब इवेंट ई जो हमने रेड बॉल के लिए माना है वह घटित हो चुकी है, लेकिन अब यह रेड बॉल बॉक्स नंबर 4 से ही निकली है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसके लिए फार्मूला है बॉक्स नंबर 4 के लिए आपको फाइंड करना है कि निकली हुई रेड बॉल बॉक्स नंबर 4 से ही निकल रही है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दिस इज़ द कंप्लीट फार्मूला फॉर बॉक्स नंबर 4। You can see here this formula. This is the box number 4, probability you are writing in numerator for box number 4। अब यह फार्मूला टर्म्स हो गया PE4 PE4 मतलब अब आपको बॉक्स नंबर 4 सिलेक्ट करना है, और आपको पता है कि आपके पास टोटल बॉक्सेस है 5, मतलब 5 में से एक बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। तो यहाँ पे आप 1/5 लिखेंगे क्योंकि 5 बॉक्सेस है। और अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उल्टा हो जाएगी, जैसे यहाँ पे E4/E आपको फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा E/E4। मतलब अब आपने बॉक्स 4 सिलेक्ट कर लिया है, मतलब सिलेक्ट करने की घटना घटित हो चुकी है, तो E4 नीचे आ गया। अब यहाँ बॉक्स नंबर 4 से E जो हमने माना है रेड बॉल के लिए, इवेंट E जो है रेड बॉल के लिए है, कि बॉक्स नंबर 4 से अब रेड बॉल के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये पूरा टर्म हो गया बॉक्स नंबर 4 से रेड बॉल के निकालने की संभावना कितनी है, यह न्यूमरेटर में आ गया, क्योंकि आपको ये बॉक्स नंबर 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमेशा रहता है कि डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अपॉन ऑल पॉसिबल रिज़ल्ट्स। तो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमें चाहिए बॉक्स नंबर 4 के लिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी, फिर ऑल पॉसिबल रिज़ल्ट नीचे आ जाएंगे। मतलब ऑल पॉसिबल रिज़ल्ट मतलब आपके पास टोटल 5 बॉक्सेस है, तो 5 बॉक्सेस के टोटल टर्म्स नीचे आ जाएंगी।
तो यह PE1 PE/E1 बॉक्स नंबर 1 के लिए हो गया कि आपने मान लीजिए यदि आप बॉक्स नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ से रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो यह टर्म हो गया बॉक्स नंबर 1 के लिए। ये टर्म हो गया बॉक्स नंबर 2 के लिए। मान लीजिए आपने बॉक्स नंबर 2 सिलेक्ट करा तो वहाँ से रेड बॉल E को निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, टोटल बॉक्सेस आर 5, तो 5 टर्म्स नीचे रहेंगे। बिकॉज ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑलवेज वी आर राइटिंग डाउन साइड इन प्रोबेबिलिटी। और यह बॉक्स नंबर 4 के लिए रिजल्ट ऊपर आ जाएगा। तो दिस इज़ द कंप्लीट फार्मूला फॉर बेस थ्योरम यू कैन यूज़ to solving such type of numerical question. Now one very simple example I am giving you is such types of numerical questions frequently asked in the competitive exam. यू कैन यूज़ बेस थ्योरम। जैसे मैंने यह फार्मूला जो है 5 बॉक्सेस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इस एग्जांपल में सिर्फ 2 ही बॉक्स से दी गई है। मतलब यह एग्जांपल अब आपको बहुत ही सिंपल लगेगा और बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही बॉक्स है। बॉक्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो बस आपको यह नीचे के टर्म्स बढ़ाना है जितने भी बॉक्स दिए गए हो। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉक्स है। नाउ रीड दिस एग्जांपल। बॉक्स 1 कंटेन्स 2 वाइट्स एंड 3 रेड बॉल्स। मतलब इसमें 3 रेड बॉल है और 2 वाइट बॉल है। एंड बॉक्स 2 कंटेन्स 4 वाइट एंड 5 रेड बॉल्स। तो यहाँ पे 5 रेड और 4 वाइट बॉल है। नाउ 1 बॉल इज ड्रॉन। आपने कोई भी एक बॉल बाहर निकालना है। एंड सपोज दैट बॉल इज़ रेड, इज़ फाउंड टू बी रेड। अब वह बॉल जो निकाली है वह रेड कलर की है। यह घटना घटित हो चुकी है, लेकिन अब आपको फाइंड क्या करना है कि देन द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ फ्रॉम बॉक्स नंबर 2। अब यह रेड कलर की बॉल बॉक्स नंबर 2 से ही निकल रही है, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है यह आपको फाइंड करना है। जैसे यहाँ फार्मूला में हमने बॉक्स नंबर 4 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको बताना है कि बॉक्स नंबर 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह रेड बॉल बॉक्स नंबर 2 से ही निकल रही है। तो सेम फार्मूला ई हमने माना है रेड बॉल के लिए। जो रेड बॉल निकल रही है उसकी इवेंट ई है। E1 हो गया बॉक्स नंबर 1 सिलेक्ट करने के लिए। E2 इवेंट हो गया बॉक्स नंबर 2 सिलेक्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर 2 ही बॉक्स है, सो बॉक्स नंबर 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दोनों बॉक्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 2 ही बॉक्स है। अगर 5 बॉक्स होते तो प्रोबेबिलिटी किसी भी एक बॉक्स को सिलेक्ट करने की 1/5 हो जाती। 2 ही बॉक्स है, इसलिए दोनों बॉक्स प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। नाउ PE/E1 व्हाट इज़ दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब रेड बॉल। अब वहाँ बॉक्स नंबर 2 हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो वहाँ से रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये डिपेंड करता है कि बॉक्स नंबर 2 में कितनी रेड बॉल है और कितनी वाइट बॉल है। तो नाउ यू कैन सी दिस एग्जाम्पल। इन बॉक्स नंबर 2 5 रेड एंड 4 वाइट बॉल। मतलब 5 रेड, तो रेड बॉल 5 ऊपर आ गया, तो टोटल बॉल 9 नीचे आ गया। तो वहाँ से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/9। सेम फॉर बॉक्स नंबर 1 देर आर 3 रेड बॉल एंड 2 वाइट बॉल। तो 3 रेड बॉल ऊपर और टोटल बॉल 2 + 3 5 नीचे। तो दिस इज ऑल द वैल्यूज। Now you to put in the formula only 2 boxes here. Box number probability of box number 2 you have to find out. तो probability is for E2/E। वहाँ से रेड बॉल निकल गई है और बॉक्स नंबर 2 से ही निकली है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है ये फाइंड आपको करना है। तो दिस फार्मूला विल बिकम ओनली फॉर 2 बॉक्सेस। यहाँ पे फार्मूला 5 बॉक्सेस के लिए था, इसको आप छोटा कर देंगे। यू हैव टू राइट ओनली फॉर 2 बॉक्सेस। ये हो गया PE2, इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी PE/E2। वहाँ से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी दिस इज़ PE1 PE/E1 बॉक्स नंबर 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। एंड PE2 PE/E2 बॉक्स नंबर 2 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ऑल पॉसिबल रिजल्ट डाउन साइड एंड डिजायर रिजल्ट अप साइड। सो पुट दिस ऑल वैल्यूज ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट। PE2 1/2 मल्टीप्लाई PE2 5/9, तो दिस इज़ 5/9। PE1 1/2 मल्टीप्लाई PE/E1 दिस इज़ 3/5।
plus PE2 1/2 multiply 5/9, calculate 5/18. We have taken here LCM. So 5/18, find out this LCM and calculate 27 plus 25. So our 5/18/52/19 cut short. 5 multiply 5, 25/52. दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर बॉक्स नंबर 2 कि जो रेड बॉल आपने निकाली है वो बॉक्स नंबर 2 से ही निकली है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 25/32. So this is very simple example and hope you have understood it properly Bayes theorem, so you can apply it such types of numeric question in competitive exam. So hope you have understood it properly. Thank you very much.